और राजधानी दिल्ली में कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस कहर बरपा रहा है। दिल्ली में बुधवार तक 197 ब्लैक फंगस के मामले आ चुके हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि ब्लैक फंगस को लेकर सावधान रहें और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि डॉक्टर्स की सलाह के बिना स्टेरॉइड ना लें। केसेस दिल्ली में एडमिटेड थे सभी अस्पतालों में मिलाकर, और 197 में दिल्ली के पेशेंट भी थे, दिल्ली से बाहर के पेशेंट भी थे। ब्लैक फंगस के बारे में देखो, मैं थोड़ा सा आगाह करना चाहूँगा जनता को। ब्लैक फंगस दो कारणों से हो रहा है। एक तो है कि ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ना, और दूसरा स्टीरॉयड्स की वजह से इम्यूनिटी का कम होना। पहली चीज़, स्टीरॉयड डॉक्टर की सलाह से ही लें, बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल ना लें। डॉक्टर ने जब बंद कर दी है उसके बाद बिल्कुल ना लें। कई सारे लोग हैं घर जाने के बाद भी कई दिन तक दोबारा लेते रहते हैं। बिल्कुल ना लें, बहुत खतरनाक है। होता क्या है, जब भी आप स्टीरॉयड लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है, जीरो हो जाती है। ब्लैक फंगस एनवायरनमेंट में होता है। ये फंगस जो है मिट्टी में, खासतौर से कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर, और जो सड़ने वाली चीज़ें होती हैं, घर के अंदर कोई भी चीज़ सड़ रही है तो उसके अंदर फंगस हो सकता है। हेल्दी इंसान को इसका कोई असर नहीं पड़ता है। जिनकी इम्यूनिटी स्टीरॉयड लेने से कम हो गई है उनको होने के चांसेस रहते हैं। दिल्ली में नहीं, पूरे देश में दिक्कत है। इसकी जो दवाई है उस दवाई के लिए केंद्र सरकार ने उसको कंट्रोल किया है। केंद्र सरकार सबको कोटे के हिसाब से दे रही है। दिल्ली को अभी उन्होंने 2000 के लिए कहा है देने के लिए। जैसी चीज़ मिलेगी हम अस्पतालों को दे रहे हैं, हॉस्पिटल्स को दे रहे हैं। ये प्राइवेट में, घरों में इसका इलाज नहीं हो सकता है, तो एडमिटेड पेशेंट का ये इलाज होगा, उनको हम दे रहे हैं। देश भर में कोरोना के मामलों में आई कमी, अभी राहत की खबर लेकर आती। उससे पहले ब्लैक फंगस की नई बीमारी लोगों के लिए बड़ी परेशानी का सबब लेकर आ गई है। जी हां, देश भर में 7,500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं दिल्ली की अगर बात करें तो 200 के करीब मामले दिल्ली में भी नजर आ गए हैं, जिसमें दिल्ली सरकार के द्वारा 3 बड़े अस्पतालों को, जिसमें LNJP, GDP, GTB और GB पंत को नोटिफाई किया गया। वहीं देश में दिल्ली के केंद्र के बड़े अस्पताल एम्स और सफदरजंग में भी इसका इलाज चल रहा है। और जिस तरीके से हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा इस बीमारी को अब नोटिफाई किया गया, नोटिफाई करने के लिए राज्य सरकारों को सूचित कर दिया गया है कि अगर देश के कहीं भी इस तरह के मामले सामने आते हैं तो उनको डिटेल, उनको स्वास्थ्य विभाग को भेजना है, जिससे कम से कम देश में हो रहे इन आंकड़ों पर नज़र रखी जा सके। इस बीमारी का इलाज भी महंगे इंजेक्शंस के तौर पे जो दवाएं सामने आई है उसकी भी देश में भारी कमी का होना शुरू हो गया है। अगर समय रहते इस पर कदम नहीं उठाया गया तो जिस तरीके से कोविड के इलाज के दौरान रेमडेसिविर से लेकर टॉसिलिजुमैब जैसे इंजेक्शंस की भारी कालाबाजारी हुई थी और मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा था, कुछ इस तरह की परेशानी यहाँ भी हो सकती है। अपने कैमरा सहयोगी मिंटू के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24, दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।